तो विराट भाई के आरसीबी ने क्रिकेट के मैदान में तो रनों की बरसात कर दी, बट क्या उनका सपोर्टेड ये आईपीओ स्टॉक मार्केट के मैदान में पैसों की बारिश करवाएगा? आपके लिए पैसों की बारिश करवाएगा? इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम क्यों आए हैं भाई यहाँ पर? तो आज हम आए हैं लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हो, वीडियो, जो है न्यू आईपीओ रिव्यू। नया आईपीओ आया है मार्केट में, बाजार में, उसका आज रिव्यू करेंगे। कौन सा आईपीओ है? गो डिजिट कंपनी का नाम है। ओके, ये सारा कंटेंट आपको मिल रहा है डायमंड बॉक्स स्टूडियो पर, एक्सक्लूसिव कंटेंट। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का एक और बार आपके अपने चैनल डायमंड बॉक्स स्टूडियो में, जहां पर हम फाइनेंस और बिजनेस से लेकर लाइफ कोचिंग तक सारी बातें करेंगे। तो इस वीडियो का होस्ट मैं नीलेश राजेश कदम, फाइनेंस कोच, बिजनेस कोच, लाइफ कोच एंड लीडरशिप कंसल्टेंट, लेके आया हूँ ये आपके लिए मास्टर गाइड, जो है गो डिजिट आईपीओ। लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम इसमें बात करेंगे एंड क्या आपको इसमें एंटर करना चाहिए या नहीं, आज इस पर बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 स्टेप फॉर्मूला में फटाफट डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट 6 स्टेप में पूरा आईपीओ का हम ए से लेके जेड तक पूरा स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले मैं कंपनी ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। कंपनी ओवरव्यू के बाद में स्वॉट एनालिसिस डिस्कस करके आईपीओ डिटेल्स से होते हुए उस पर से जाते हुए ग्रे मार्केट प्रीमियम, उसके बाद फाइनेंशियल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हर एक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में फाइनेंशियल्स को ही मानता हूँ, क्योंकि हम फाइनेंस के बेसिस पर ही इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं एंड उसके बेसिस पे ही प्रेडिक्शन करते हैं। उसी के साथ साथ डायमंड एनालिसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सबसे। ये लास्ट के 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमंड एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, उस पर हम डायमंड एनालिसिस में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू में लेके आया हूँ। कंपनी ओवरव्यू में हम 3 मुद्दे डिस्कस करेंगे। पहला, इंडस्ट्री, कंपनी किस इंडस्ट्री में काम करती है, बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव्स, तीनों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इंडस्ट्री पर बात करता हूँ। कंपनी किस इंडस्ट्री की है? तो गो डिजिट, ये जो कंपनी है, ये आप कह सकते हो इंश्योरेंस का काम करते हैं, डिजिटल इंश्योरेंसेस। ओके, मतलब आजकल देखिए सारा जमाना फिजिकल से डिजिटल जा रहा है, तो इनका कहना है इंश्योरेंस भी पहले फिजिकल निकलते थे, पेपर पे सिग्नेचर करके ऑफिस में जाके, आप वैसा मत करो, आप डिजिटल इंश्योरेंस निकलवाओ। तो ये रही इनकी इंडस्ट्री। अब थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड पर आते हैं, कब शुरू हुआ, मतलब सारी डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहले 2016 में इसकी शुरुआत की गई है गो डिजिटल की। उसी के साथ साथ गो डिजिटल और क्या है भाई? तो ये फुल स्टैक इंश्योरेंस कंपनी है, जहाँ पर ये सारे ऑनलाइन इंश्योरेंसेस करवा देते हैं। उसी के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब ये बहुत ही अच्छी बात है इनकी, कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है उनको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेस में। ओके, इंश्योरेंस, ताकि क्या हो सके, इंश्योरेंस लेने का जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो सीमलेस एक्सपीरियंस के लिए। इसी के साथ साथ इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है भाई? तो वो है मुंबई में। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर। ऑब्जेक्टिव्स पर सबसे पहले, मतलब ये आईपीओ बाजार में लेके आए हैं, बट उन्हें आईपीओ से क्या चाहिए, उन्हें क्यों लेके आए हैं आईपीओ? तो सबसे पहले जो उन्होंने पहले कर्जा लिया होगा बोरोइंग्स, या फिर कोई इन्वेस्टर है, उनके पैसे चुकाने हैं, एंड उसके साथ साथ सॉल्वेंसी रेशो को भी इन्हें मेंटेन करना है। इसके लिए बाजार में लेके आए हैं अपना आईपीओ। अब इसके साथ अगले पॉइंट पर आ जाता हूँ, स्वॉट एनालिसिस। यहाँ पे हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ओके, इन सभी की एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इन सभी की एनालिसिस हम स्वॉट एनालिसिस में करते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट एक्सटर्नल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल के एक्सटर्नल पता होना चाहिए। 1 बाय 1 सबसे पहले मैं स्ट्रेंथ पर बात करता हूँ कंपनी की। तो सबसे पहले जो इनकी स्ट्रेंथ है वो है कि जो कस्टमर को इन्होंने एक्सपीरियंस दिया है ना, कस्टमर एक्सपीरियंस काफ़ी सिंपल और काफ़ी टेलर्ड किया है। आप कह सकते हो सीमलेस एक्सपीरियंस मिलता है कस्टमर। तो कस्टमर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा व्हाट वी कैन से विश्वास रखते हैं, ट्रस्ट फैक्टर अच्छा है कस्टमर का, ये इनकी स्ट्रेंथ है। उसी के साथ साथ इनका एक फोकस है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उन्हें ये बहुत स्ट्रांग बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये स्ट्रेंथ। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाली स्ट्रेंथ जो है वो है कि ये टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उसे कैसे बिजनेस में इंप्लीमेंट करें, कैसे कस्टमर के लिए उसका उपयोग हो, इसका ये व्हाट यू कैन से पूरी कोशिश करते हुए हमेशा नजर आए हैं। उसके साथ साथ वीकनेस पर बात करेंगे, क्या इनकी कमजोरियां हैं। सबसे पहला आप देखिए, इंश्योरेंस की कंपनी है, बेच के किन चीज़ों का इंश्योरेंस बेचेगी? गाड़ी का बेचेगी, लाइफ इंश्योरेंस बेचेगी, वो मेडिकल इंश्योरेंस बेचेगी, इतने चीज़ों का बेचेगी। तो लिमिटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो थोड़ा सा लिमिटेड है। उसी के साथ साथ वीकनेस इनकी ऐसी है कि मोटर इंश्योरेंस से इनका बहुत मतलब रिलायबल है कंपनी, मोटर इंश्योरेंस से
ज़्यादा ही नहीं इनकम होती है, बाकी इंश्योरेंस से थोड़ा कम मार्जिन है इनका, मतलब रेवेन्यू जनरेट होता है। उसी के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ पर मैं आप थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। मार्केट में इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? सबसे पहला, इंश्योरेंस का मार्केट देखिए आप बहुत आगे तेज़ी से बढ़ेगा एंड अभी भी बढ़ रहा है, तो ये इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। जितना ज़्यादा ये मार्केट में टिके हुए रहेंगे उतने जल्दी एक्सपांड करने की पूरी कोशिश करते हुए, एक्सपांड करते हुए भी नजर आएंगे। ओके, अब इसके बाद साथ साथ अपॉर्चुनिटी क्या है, ये थोड़ा सा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ा भी सकते हैं। ओके, कुछ ना कुछ आप दिमाग लगाने की, इस बात व्हाट यू कैन से, दिमाग लगाने का समय आ गया है। कैसे आपने प्रोडक्ट्स को आप बढ़ा सकते हो, इस पर ये सोचेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इनके लिए अपॉर्चुनिटी निकल कर आ सकती है। अब सबसे लास्ट में मैं थ्रेट्स में बात करूंगा। थ्रेट्स मतलब क्या क्या धोखा हो सकता है कंपनी के लिए। सबसे पहला, इंक्रीजिंग कंपटीशन, मतलब कंपटीशन आजकल देखो तो इंश्योरेंस में बढ़ गया है, क्योंकि जो देखो वो इंश्योरेंस बेचने में लगा है। ओके, LIC वाले तो एजेंट्स तो गली गली में मिलने लगे आजकल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि घर घर में कोई अगर व्यक्ति है तो वो घर में काम को तो जाएगा ही, ऑफिस जाएगा, बट उसके साथ साथ इंश्योरेंस बेचने का काम करेगा, LIC एजेंट निकल के आएगा। ओके, मेरे पास ही बहुत सारे एग्जाम्पल है रिलेटेड भी। तो उसके बाद एक और थ्रेट होता है कि अब सारा ये डिजिटल कर रहे हैं, सारा ही कह रहे हैं कि इंश्योरेंस का सारा कामकाज डिजिटल होगा, तो साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी का, तो वो भी ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ साथ रेगुलेटरी चेंजेस अगर कुछ होते हैं तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब थोड़ा सा और मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, और अब हम जाएंगे रेवेन्यू पर। कंपनी कितना पैसा बाजार से अपने पास लेकर आ रही है उसे कहते हैं रेवेन्यू। ओके, बाजार में से कितना पैसा कंपनी अपनी जेब में डाल रही है उसे कहेंगे रेवेन्यू। तो 2021 का रेवेन्यू देखोगे तो कितना है, 3243, ये सारे फिगर जो है वो करोड़ में है। तो कंपनी के फिगर्स काफ़ी अच्छे हैं, बट प्रॉफिट देखेंगे तो पता चलेगा। ओके, बस रेवेन्यू से काम नहीं चलेगा। ओके, अब इस पर 2022 की बात करोगे तो कितना है, 5268, इतना इनका रेवेन्यू है। और 2023 की बात करोगे तो 7243, मतलब 7243 करोड़, इतना इनका रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू साल ब साल बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो आप कह सकते हो पॉजिटिव सिग्नल हम इसे दे देंगे रेवेन्यू के टर्म्स पे। ओके, अब रेवेन्यू के बाद मैं आता हूँ एसेट्स पर। ओके, एसेट्स देखेंगे कितने एसेट्स है भाई इनके, 6004 एसेट 2021 में। 2022 में इनके एसेट 10,000 करोड़ के आसपास। ओके, एंड इसके साथ 2023 में 13,490 करोड़ के इनके एसेट्स है। तो एसेट्स भी काफ़ी बढ़ रहे हैं टाइम टू टाइम। ओके, एंड अच्छा सिग्नल तो यहाँ पर भी ग्रीन सिग्नल दे ही रहते। चलो, अब आप कह रहे हो तो, बट यहाँ पे आ गई भाई रेड सिग्नल की बारी। आप देखो, कंपनी मार्केट से पैसा निकल के जेब में तो लेके आ रही है, बट जेब में से निकल के घर पे लेके जा रही है, कि उसे कहते हैं प्रॉफिट। ओके, अब कंपनी अगर घर पे पैसा लेके जाएगी तो आप कह जाओगे कि वो प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो 2021 की बात करोगे तो कंपनी को लॉस हुआ है लगभग 123 करोड़ का लॉस। ओके, 3000 करोड़ का रेवेन्यू होते हुए भी इतना लॉस हुआ है कंपनी को, तो सोचने वाली बात है। 2022 में 300 करोड़ का लॉस, जब 5,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू था तब 300 करोड़ का लॉस, और अब जाके कहीं 2023 में कंपनी आ गई है थोड़ी प्रॉफिट में, 36 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने बना लिया है 2023 में। तो प्रॉफिट के टर्म्स में बहुत ही, आप कह सकते हो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। रेवेन्यू तो है ठीक है, बट प्रॉफिट है तो जो है बहुत कम दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। इसके साथ साथ अब IPO डिटेल्स, क्विक रिकैप फटाफट। कब खुलेगा IPO? 15 मई को खुलेगा। उसके साथ कब बंद होगा? 17 मई को IPO बंद होने जा रहा है। प्राइस बैंड क्या रहेगा? 258 से लेके 272 रुपए के बीच में आप ले सकते हो। ओके, मैक्सिमम तो 272 को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, इस पर कभी किसी को मिलता ही नहीं, इम्पॉसिबल। तो 272 पे ही आप कोशिश करो बिड लगाने की। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको कितनी करनी पड़ेगी? 15,000 के अराउंड की मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। अब IPO डिटेल्स में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, IPO की साइज कितनी है, मतलब ये बाजार से कितना पैसा उठाने वाले हैं? 2,615 करोड़ का रकम ये उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सचेंज, मतलब ये कहाँ पे एक्सचेंज होने वाला है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, IT निफ्टी, इसकी निफ्टी, उसकी निफ्टी, नहीं पता ना क्या होता है? आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, फटाफट ये वीडियो चेक करो, आपके स्क्रीन पर भी है, डिस्क्रिप्शन में भी, 3 जगह पर आपको मैंने लिंक दिया है इसका। जल्दी जल्दी उपयोग करो और वीडियो देखो। ये होने के बाद अब आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर कब आएगा? आपको 21 मई 2024 को आएगा, एंड बाजार में इसका भाव कब बनेगा? 23 मई को बनना शुरू हो जाएगा। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं।
सबसे पहले देखिए ग्रे मार्केट क्या होता है। ऑफिशियल मार्केट के पीछे जो अनऑफिशियल मार्केट चलेगा उसे ग्रे मार्केट कहा जाता है, और ग्रे मार्केट में क्या भाव है इस शेयर का उसे कहा जाता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ओके, अब मैंने आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या बता दिया। अब बताओ कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो वो है 15 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम, मतलब 272 रुपए का अपर लिमिट था ना, मतलब 272 की अपर प्राइस थे, अपर बिड। तो आप उसमें 15 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 287 आई थिंक, यस 287। तो इतना प्रॉफिट होने की संभावना है फिलहाल के लेवल पर। परसेंटेज में कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी बताओ। चलो 5.5% के अराउंड का ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको मिलेगा, कहाँ पर, गो डिजिटल में। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कम है कंपैरेटिवली। मैंने इसके पहले ही आई थिंक कल ही मैंने जो आपको एनालिसिस दी ये दूसरे वीडियो की, उसमें 150% का था, यहाँ पे 5.5% है, तो बहुत ही कम है। अब इंपॉर्टेंट डायमंड एनालिसिस पे आ जाता हूँ। तो डायमंड एनालिसिस क्या होती है भाई, तो डायमंड एनालिसिस होती है जो डायमंड बॉक्स स्टूडियो के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो आईपीओ को केयरफुली रिव्यू करने के बाद कुछ मुद्दे सामने लेके आते हैं, उस पर आज हम बात करेंगे अभी इस आईपीओ को लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले कहा था एसेट्स की बात है। एसेट्स तो बढ़ रहे तो काफ़ी अच्छा सिग्नल है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छा सिग्नल है, बहुत ही अच्छे फिगर से इनफैक्ट। बट कंपनी घर पैसा लेके नहीं जा पा रही, कंटिन्यू लॉस में थी, अब थोड़ा सा प्रॉफिट में आ गई है। ओके, 300 करोड़ का लॉस था, 36 करोड़ का प्रॉफिट ऊपर आ गई। अब थोड़ा सा टाइम कंपनी ले सकती है और प्रॉफिट देने के लिए, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है आप समझ लो, क्योंकि अब इंश्योरेंस मार्केट में जो चेंज आएगी उस पर भी इनका पूरा भविष्य निर्भर है। तो इस आईपीओ में रिस्क है, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। तो अब आपको ये डिसीजन आपका रहेगा, फाइनल डिसीजन क्या करना है। मैंने आपको हेल्प कर दिया कि आप प्रॉफिट के टर्म्स में देखोगे तो रिस्क है। अगेन ग्रे मार्केट प्रीमियम की जब बात करूं तो मैं आपको कहा था, कल ही मैंने आपको वीडियो दिया, उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम 150% है, यानी लोगों का पैसा लगभग 2.5 से 3 गुना हो गया, 2.5 से 3 गुना। ओके, यहाँ पर कुछ ऐसी संभावना नहीं है, यहाँ पर लगभग आपका पैसा अगर 100 रुपये है तो 105 रुपये मिलेगा। ओके, 10,000 है तो आपको कितना होगा वो मुझे डिस्क्रिप्शन में फटाफट बता देना है। अगर 10,000 होगा तो कितना होगा। ओके, लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, वही शॉर्ट टर्म में भी बहुत ज़्यादा डाउटफुल कंपनी, मतलब रिस्क ज़्यादा है। तो अंतिम डिसीजन आप लीजिए, हमने आपको डिसीजन लेने में बस हेल्प की है एक और बार। वी आर नॉट इंसिस्टिंग कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना ही है, ये हमारी एनालिसिस है, आपकी एनालिसिस करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ मैं थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। डायमंड एनालिसिस के बाद मैं बस इतना कहूँगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे फटाफट बता दो। इसके बाद कौन सा वीडियो चाहिए वो भी बता दो। एंड इंस्टाग्राम हो, थ्रेड्स हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, गूगल हो, सब जगह पर अभी डायमंड बॉक्स वीडियो की रीच बढ़ गई है। तो आप क्या करो, एक काम करो, आपके सारे फ्रेंड्स, फैमिली और जो भी आपके सर्कल से वहाँ पर शेयर कर दो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो इससे क्या होगा, आप इनडायरेक्टली हेल्प करोगे एंड आपको हम और अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। बाय।